डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका न्यूक्लियस। जी हाँ, ये है हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम आज कवर करने वाले हैं। न्यूक्लियस के साथ साथ हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे जिसका नाम है माइक्रोबॉडीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, जो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस भी सेल का एक सेल ऑर्गेनल है जिसे सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, इन द ईयर 1831। जी हाँ, 18th सेंचुरी में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था। लेटर बाद में हमें पता चला जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है उसको अलग अलग टाइप की डाई से जब स्टेन किया गया तो उसे नाम दिया गया क्रोमेटिन का। यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन नाम रखा था, ये रखा था एक साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इन डिटेल हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो क्या होता है जो इंटरफेज न्यूक्लियस है? इंटरफेज न्यूक्लियस का क्या मतलब है यहाँ पे? इंटरफेज न्यूक्लियस यानी कि वो सेल का न्यूक्लियस जब हमारा सेल क्या करता है? डिवाइड नहीं होता, उस टाइम जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। इस इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल? क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि आपका जो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं जब सेल क्या करता है? डिवाइड नहीं होता। तो इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। क्या बोलते हैं उसको हम? न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलाई। ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स हैं जिनको हम स्टेन करते हैं बेसिक डाइस से, उसको कहते हैं क्रोमेटिन। और जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है और एक दो स्फेरिकल बॉडीज इसके आसपास पाई जाती हैं न्यूक्लियस के अंदर ही, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। अब क्या हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो किससे बनी है? दो न्यूक्लियर पैरेलल मेम्ब्रेन से बनी है। दो पैरेलल मेम्ब्रेन से बनी है विद अ स्पेस बिटवीन। उसके अंदर क्या है? एक स्पेस है और उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो क्या हुआ? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो दो पैरेलल मेम्ब्रेन से बनी है, उसके बीच में स्पेस है बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर का ये स्पेस है और इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या करता है? ये एक बैरियर बनाता है। अब बैरियर किसके बीच में बनाता है? जो मटेरियल है, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियस के बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में ये क्या बनाता है? ये बनाता है एक बैरियर। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों मेम्ब्रेन्स की। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन्स कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है किसके साथ? विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका ईआर है उसके साथ ये कंटिन्यूअस है और इस मेम्ब्रेन पे क्या है? राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय अ माइन्यूट पोर्स। अब क्या होता है? कुछ जगहों पर जो न्यूक्लियर एनवलप है उसमें छोटे छोटे पोर्स भी देखे गए हैं। और ये कैसे बनते हैं? विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन्स। ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके फ्यूजन से क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं आपके न्यूक्लियर एनवलप के अंदर। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवलप से क्या होते हैं? ये दोनों आपस में मिलकर पोर्स बनाती हैं और इससे जो न्यूक्लियर एनवलप है वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाता है यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर दी पैसेजेस थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। अब इस ये जो पोर्स हैं, ये जो माइन्यूट पोर्स थे न्यूक्लियर पोर्स, इन्हीं की हेल्प से क्या होता है? जो आरएनए है और प्रोटीन है वो मूव करते हैं। ये क्या करेंगे? एक पैसेज का काम करते हैं जिससे मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन जो है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन
बोथ डायरेक्शंस, यानी कि दोनों डायरेक्शंस में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की तरफ, इन दोनों डायरेक्शंस में ये क्या करते हैं, एक पैसेज का काम करते हैं। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। क्या होता है, जो जनरली जो है सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल में, लेकिन जो वेरिएशन है वो भी देखी गई है किसमें, नंबर ऑफ न्यूक्लियस में, अलग अलग सेल्स के अंदर। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कुछ जो मेच्योर सेल्स हैं और कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस देखा ही नहीं जाता। वो कौन से हैं, वो है हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। सम मेच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, जो है एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी रेड ब्लड सेल्स, तो हम बोल सकते हैं आरबीसीज में जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता। ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं उनकी भी कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, और वो कौन से हैं, सीव ट्यूब सेल्स जो हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे इस न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या है, हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और क्रोमेटिन होते हैं जी। क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन जो है वो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, वो कैसे स्ट्रक्चर है, अभी हमने देखा था स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है, आपके न्यूक्लियोए जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोलस है उसका जो कंटेंट है वो मतलब कंटिन्यूअस है, वो पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका जो भी कंटेंट है वो पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला होता है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पर क्या होता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, जो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस है वो होती है। तो ये एक एक्टिव साइट है हमारे आरएनए सिंथेसिस के लिए। लार्जर और मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत बड़े और बहुत नंबर में न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये तो बात हुई हमारे न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस के अंदर और भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। तो जो इंटरफेज न्यूक्लियस है, यानी कि वो न्यूक्लियस जब सेल क्या करता है, डिवाइड नहीं करता, तो उसके अंदर क्या देखे गए थे, क्रोमेटिन फाइबर्स देखे गए थे, लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही सेल डिवाइड करता है तो ये जो क्रोमेटिन है ये अपनी शेप चेंज करते हैं और ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स कन्वर्ट होते हैं क्रोमोसोम की फॉर्म में। अब ये जो क्रोमेटिन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस क्रोमेटिन के अंदर होता है डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं हिस्टोन्स, और उसी के साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। ये सब किस में होता है, आपके क्रोमेटिन के अंदर। अब क्या होता है, एक जो सिंगल ह्यूमन सेल है उसके अंदर कितना बड़ा ये क्रोमेटिन फाइबर होता है, सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। ये जो ह्यूमन सेल है, एक सिंगल ह्यूमन सेल के अंदर 2 मीटर से भी लंबा क्या होता है, डीएनए का थ्रेड होता है जो पूरे 46 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होता है। ये जो है, ये आप इसकी जो पैकेजिंग है, डीएनए पैकेजिंग, ये आप 12th क्लास में देखेंगे। आपका जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आप पढ़ेंगे इस डीएनए पैकेजिंग के बारे में। अभी हम बात करते हैं जनरली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो क्या होता है, जो क्रोमोसोम है उसके अंदर एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देखा जाता है। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ विच
डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब इस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो ये क्या है, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जो कि साइड्स पे पाई जाती है। अब इस सेंट्रोमियर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस पे एक डिस्क शेप के ये जो है काइनेटिक कोर्स प्रेजेंट है। तो ये पूरा आपका क्या है, सेंट्रोमियर, और यहाँ पे एक डिस्क शेप के दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, इसको हम कहते हैं काइनेटिक कोर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो ये जो क्रोमोसोम है ये अपने सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने टाइप के हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम्स आपके 4 टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये 4 टाइप के कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका मेटासेंट्रिक, ठीक है। दूसरा होता है आपका सब मेटासेंट्रिक, देन थर्ड आते हैं आपके एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट जो टाइप है वो है आपका टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये 4 टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं वो देखे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से। तो अगर हम बात करें तो डायग्राम को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पहले हम देख लेते हैं डायग्राम को अच्छे से, उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे चारों टाइप के क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो ये 4 टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं वो देखे जाते हैं। अब क्या होता है, जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है, उसमें इक्वल पार्ट बनते हैं, यानी कि ऊपर वाला और जो नीचे वाला पार्ट है वो दोनों इक्वल हैं। दोनों आर्म्स जो हैं क्रोमोसोम की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एकदम मिडिल में। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये जो लास्ट वाला है ये है आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो एकदम मिडिल में होता है, और जो दोनों आर्म्स हैं वो इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट जो है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है is nearer to one end of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer arm। तो ये वाला जो डायग्राम है ये है आपका कौन सा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्या है, जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा एक एंड की तरफ ऊपर से होता है, जिससे क्या होता है, थोड़ी सी अनइक्वल आर्म्स फॉर्म होती हैं। एक थोड़ी छोटी होती है और दूसरी आर्म क्या है, थोड़ी बड़ी है, ठीक है, लॉन्गर। तो ये जो है ये है आपके सब मेटासेंट्रिक। अब बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की। तो एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, जो सेकेंड डायग्राम है, ये है हमारा एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो एकदम टॉप पे होता है, वो क्या करता है, एक तो बहुत छोटी आर्म बनाता है जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, और एक बहुत ही बड़ी आर्म बनाता है। और लास्ट है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, जो आपका सेंट्रोमियर है वो एकदम टॉप पे होता है, यानी कि एकदम टर्मिनल पे जो सेंट्रोमियर है वो प्रेजेंट होता है। तो इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से हमने 4 टाइप के क्रोमोसोम्स हमने क्लासिफाई किए। तो ये थे आपके 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन से हमने अपने 4 टाइप के क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई किया। अब क्या होता है, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखी जाती है, वो भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही, जिससे क्या करते हैं, ये एक छोटे फ्रेगमेंट जैसी शेप दिखाते हैं हमें, जिससे हमें दिखता है कि क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटी सी क्या है, फ्रेगमेंट है, और इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। अगर आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखा होगा तो इस क्रोमोसोम के अंदर ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो एक फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके ऊपर हमें दिखती है। तो ये जो है ये क्या कहलाती है,
सेटेलाइट, ये भी एक टाइप का कॉन्स्ट्रिक्शन है जो क्रोमोसोम्स में देखा जाता है, कुछ कुछ क्रोमोसोम्स में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो बॉडीज़ की। माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं? ये हमारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स हैं जो क्या करती हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करती हैं, बस एंजाइम्स को स्टोर करने का काम करती हैं, और ये बहुत ही छोटे वेसिकल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हैं, और ये दोनों ही सेल्स में हमें नज़र आते हैं, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में ही। तो ये था आपका चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने सारे ऑर्गेनल स्टडी किए, सेल के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को भी देखा। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।